हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं भाग करने की लंबी विधियों पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके सॉल्यूशन। सिंपल भाग करना आप सभी जानते होंगे। अभी हम भागकलन का एक सूत्र देखेंगे और उस सूत्र पर ये सारे प्रश्नों को बनाएंगे। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, यानी बहुत ही सरल तरीके से बन जाएंगे, बस आपको समझना है। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सूत्र हमेशा याद रखना होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये भाज्य क्या होता है? जिसको हम भाग देते हैं। भाजक क्या होता है? जिससे भाग देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं 29 को 3 से भाग देना चाहता हूँ। 29 को मैं भाग दे रहा हूँ इसलिए 29 हो जाएगा भाज्य। 3 से भाग दे रहा हूँ इसलिए 3 हो जाएगा भाजक। चलो भाग दो तो बोला कितने जाएगा? 3 का पहाड़ा पढ़ो ताकि 29 से ज्यादा ना हो। तो 3 निया 27, 3 निया 27 और आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। तो जो ऊपर में हम लिखते हैं वो भागफल कहलाता है और जो नीचे शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं, या सिंपली आप इसको शेष भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए, भाज्य जिसको भाग देते हैं, भाजक जिससे भाग देते हैं, जो मिलता है वो भागफल, जो बचता है वो शेषफल। आइए अब प्रश्न पहला पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। चलिए ये सूत्र मैं यहाँ लिखे रखता हूँ, आपको काम आएगा। पहला प्रश्न ये कहता है कि 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 मिले। जी हाँ, तो आप देखेंगे जो जो दिया पहले आप लिख लो। ठीक है, भागफल कितना दिया है ये देखो, भागफल यहाँ पे दिया है ना। पहले मैं लिखता हूँ भागफल कितना दिया है सर, कितना मिलना चाहिए? 84। शेषफल कितना दिया है सर? शेषफल शेष 5 मिले बोलता है, शेषफल 5। किसको भाग दे रहे हैं? 1265 को। ठीक है, तो जिसको हम भाग दे रहे हैं यानी वो भाज्य हो जाएगा सर। भाज्य कितना हो जाएगा? 1265। प्रश्न में पूछ रहे हैं किस संख्या से भाग दे, तो हमको वही संख्या निकालनी है, यानी आपको भाजक निकालना है सर। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि भाज्य उसको बोलते हैं जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं, भाजक वो चीज होता है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो वही चीज निकालना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा किस संख्या से डिवाइड करते हैं, किस संख्या से भाग करें। ठीक है, यानी भाजक वो हमसे जानना चाह रहा है। तो बाकी 3 चीजें दी हैं, चौथी चीज पता करनी है। सूत्र आपके सामने है, मान रखने की देर है। चलिए फटाफट रखते हैं। भाज्य का मान कितना है? 1265 है ना। ये सूत्र को आप एक बार यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। भाज्य 1265 है। भाजक कितना है सर? भाजक ही तो पता करना है सर, भाजक आपको पता करना है। गुणित भागफल कितना है सर? भागफल 84 मिला है, 84 लिख देंगे। धन शेषफल, शेषफल कितना है? 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। कुछ भी नहीं किया हूँ, ये सारी वैल्यूज को मैंने इस फॉर्मूले में रखा है। भाज्य की जगह पे 1265 बराबर भाजक निकालना है, भागफल 84 धन शेषफल 5 बचे तो 5। सॉल्व करते हैं। चलिए पहले तो आप एक काम करो, ये +5 को उधर ले जा करके पलटा दो, पक्षांतर करोगे तो +5 उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। प्लस वाली चीज ट्रांसफर होती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। 1265 -5 और यहाँ भाजक गुणित 84। ये आप जब माइनस करोगे तो 1265 में से 5 जाएगा तो 1260 बचेगा। ये आ जाएगा भाजक गुणित 84। फिर आप 84 को नीचे ले जाइए, 1260 बटे 84 हो जाएगा। और भाजक 84 यहाँ पे गुणे में था, भाजक के साथ गुणे में था। गुणे वाली चीज पलटती है तो भाग में चली जाती है, बटे में चली जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान देना है। अब मेरे को बताओ, 84 यहाँ पे है आपके पास, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा सर, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम इसको अगर 12 से 12 कम 12 यस 12 से डिवाइड हो सक रहा है। ठीक है, 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 12 सत्ते होता है 84, ऊपर हो गया 12 एक कम 12। ठीक है, 12 एक कम 12 और फिर ये 5 मतलब 60, तो डायरेक्ट 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि 6 तो डिवाइड जाएगा नहीं 12 से, छोटी संख्या है तो 0 बार में जाएगा। फिर 60 जाएगा, फिर 12 पंचे 60। तो इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया। फिर ये आप फिर से डिवाइड कर रहे हैं, देखो आप 7 एक कम 7 और ये 15, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है, तो
ये आ गया, भाजक का मान 15 आ गया। तो इस तरीके से आपने भाजक की वैल्यू ला ली, ठीक है ना। फिर से देख लो आप, पहले हम 12 से डिवाइड किए, 12 7 84, ऊपर 12 एक कम 12 हुआ। अगली संख्या 6 है जो 12 से छोटी है, डिवाइड नहीं जा सकती, तो हमको एक शून्य उतारना पड़ेगा। फिर वो अगली संख्या लिखते हैं तो वो 60 बन गया, फिर 12 पंचे 60 हुआ। फिर 15 से जाए, सॉरी 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, 7 15 में 115, और ये 15 भाजक आ गया। यानी कि किस संख्या से भाग दे, तो इसका आंसर आ गया सर 15 से आपको भाग देना चाहिए। तो ये आंसर इस तरीके से आपको पता करना है। ये सूत्र बहुत काम की चीज़ है, कहीं भी डाउट हो आप पूछ लो बिंदास बेझिझक, और कहीं भी डाउट हो ना तो आप मेरे को बताइए, तो मैं उसको और एक और नया वीडियो बना करके उस डाउट के साथ और नए क्वेश्चन शामिल करके आपको बताऊंगा पक्का, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको मिटाता हूँ, फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। मतलब 1708 में से हमको ऐसा क्या माइनस करें कि वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप देखिए 1708 को ना 15 से डिवाइड, सॉरी 13 से बोला है ना, 13 से डिवाइड आप करो, देखो तो सही क्या शेषफल के रूप में क्या बचता है। चलिए अपन देखते हैं, 13 एक कम 13, ठीक है, शेषफल बचेगा 4। बाकी संख्याओं को लिखेंगे, पहले इसको 40 को उतार देते हैं, फिर हो गया 13 39, एक होगा, फिर आप इसको उतारोगे 18 हो जाएगा, फिर 13 एक कम 13, अब कितना बचेगा 5, है ना। यानी 5 एक्स्ट्रा बच रहा है सर, 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। बोलने का मतलब ये है कि अगर ये 1708 के बजाय 1703 रहता ना सर, 1703 रहता, यानी मैंने क्या किया इसमें 5 कम कर दिया। अगर ये 1703 रहता ना तो आप देख लो आज ये 13 से विभाजित होता, यानी 13 से विभाजित करते ना हम लोग इसको, 1708 था तो 5 एक्स्ट्रा बच गया। हम इसमें अगर 5 माइनस कर देना तो अब ये 17 से, सॉरी 13 से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर मिल गया, 1708 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 13 से विभाजित हो जाए। तो वो शेषफल जो बचता है ना, बस उसी को घटाना पड़ता है। शेषफल क्या बताते हैं आपको पता है, कि वो एक्स्ट्रा बच गया। यानी कि अगर आप उस संख्या को उसमें से माइनस कर दो तो अब आपका शेषफल नहीं बचेगा। अब इसको विश्वास नहीं तो आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 17 13, फिर 4 बचेगा 40 39, एक बचेगा, फिर 3 उतारोगे 13 एक कम 13, 131, आपका आंसर यही आ गया, शेषफल 0 बच गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बचा था आपने उसको उसमें माइनस कर दिया, ठीक है। इसलिए आपका आंसर मिल गया आपको कि 1708 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, तो आंसर आएगा 5। तो इसका ट्रिक क्या है, जो शेषफल आता है वही इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोलो रही है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए। अब अगला प्रश्न जस्ट थोड़ा सा पलट के दिया है, और वो ये बोला है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, बोल रहा है ना 1560 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 18 से पूरी तरह भाग चली जाए। अच्छा चलिए देखते हैं। चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, तब ये वाला प्रश्न अपन समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास दिया 28, ठीक है, 28 दिया है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें मैं क्या जोड़ूं, इसमें मैं क्या जोड़ूं ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 3 9 27, शेषफल बचेगा 1, ठीक है, शेषफल 1 बचा है। सोचो अगर, अब इन दोनों में कितने का फासला है, आप देखो 3 में कितने का फासला है, शेषफल 1 बचा है, और 3 से कितना कम है, यानी 3 और 1 में कितने का फासला है, 2 का फासला है। कितने का फासला है, 2 का। अगर इस 2 को मैं यहाँ ऐड कर देता, यानी 28 प्लस 2 कितना बना देता, 30। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो गया पूरी तरीके से। यानी कि अगर आपको प्रश्न में पूछे कि किसी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या ट्रिक करना है आपको, जो आपका शेषफल आएगा उसको आप इसमें से माइनस कर देना, यानी कि भाजक में से माइनस कर देना, तब जो आंसर आएगा ना वही आपका उत्तर रहेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। जब हमसे पूछा था पिछले वाले प्रश्न में कि कौन सी संख्या माइनस की जाए, फलानी संख्या जो भी दी गई संख्या उसमें से कौन सी संख्या माइनस की जाए कि वो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो उस समय आंसर क्या लिखना है आपको, जो शेषफल हमारा बचता था, जैसे पिछले सवाल में 5 शेषफल बचा था, वही आपका उत्तर होता था। लेकिन अगर आपको प्रश्न में पूछे कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 18 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए वाली बात करेंगे ना, तो आप उस समय क्या करना, जो भी आपका शेषफल बचेगा उसको आप भाजक में से माइनस करना। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए चलो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, 1560 में से पहले तो आप 18 से इसको डिवाइड करो, चलो 18 से डिवाइड करो।
18 से डिवाइड करने के लिए आपको 18 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 156 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 18 18 दूनी 36, 18 अट्ठे देखता हूँ, ठीक है। 18 अट्ठे कितना होगा, 8 अट्ठे 64, हासिल है 6, 8 एकम 8 से 14, कितना हो रहा है 144। 9 बार में लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 144 लेता हूँ। 8 बार में 144 ले लिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि अब इसको माइनस करता हूँ। 6 में 4 गया 2, और 5 में 4 गया 1, 1 में गया 0, 120, 120 है। अब 18 से आप 120 को डिवाइड करो, तो कैसे करोगे फिर? 18 का हम लोग को पढ़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 18 छक्के होता है 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 108। कितना बच गया सर, कितना बच गया सर? सर बचेगा यहाँ पे 12, ठीक है, 12 बचेगा। यहाँ पे 12 आपका शेषफल है। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा है कि 1560 में से कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ी जाए। अगर यहाँ पे आपको बोला रहता है ना कि 1560 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 18 से डिवाइड हो जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए बोला रहता है ना, तो आपका आंसर 12 रहता कि हाँ सर 1560 में से आप 12 माइनस कर दोगे तो जो संख्या बचेगी, ठीक है, जो भी संख्या बचेगी 1560 में 12 माइनस करने पर जो भी चीज बचेगा 1548 बचेगा, 1548 वो 18 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या घटाई जाए नहीं बोल रहा है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोल रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भाजक है, जो भाजक है उसमें से आप शेषफल माइनस कर दो, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए बोल रहा है ना, तो भाजक में से आप शेषफल माइनस कर दो। 18 में से 12 गया, कितना बचेगा 6। यानी कि अगर आप 1560 में 6 और जोड़ दो, दिमाग लगाओ, अगर 1560 में 6 और जोड़ेंगे, ठीक है, तो आज जो शेषफल 12 बचे हैं वो आपको नहीं बचता, क्योंकि शेषफल 12 बच रहा है, 6 और जोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 होने के नाते वो 18 से डिवाइड चला जाएगा पूरा। इसलिए आपके पास ये दिमाग आपको होना चाहिए। जैसे 28 है ना, 28 है ये, और शेषफल कितना बचा है 1। अगर मैं 28 को 2 बढ़ा दूं तो शेषफल मेरे को 2 के बजाय, मतलब सॉरी 1 के बजाय मेरे को 3 मिलना चाहिए, 3 शेषफल मिल नहीं सकता, वो तो 3 से और डिवाइड चला जाएगा। इसलिए इस तरीके से अपन आंसर निकालते हैं। तो ट्रिक आपको याद रहे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाने वाली बात चलेगी ना, तो आप इसमें से इसको माइनस करके आंसर ला लेना कि हाँ भाई 6 जोड़ा जाए तब वो 1560 जो है वो 18 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है। और कौन सी छोटी छोटी संख्या पूछेगा, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए पूछेगा ना, घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 13, तो आपको उस समय जो शेषफल बचेगा उसी को आंसर लिखना है, ठीक है, जैसे कि अपन पहले वाले सवाल में किए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। अब देखते हैं अगला चौथा वाला सवाल देखते हैं। यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो, चलो इसको तो अपन जमा लेते हैं, भाजक भागफल का कितना गुना हो 5 गुना। तो देखो ऐसे लिखते हैं, भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल में 5 का गुणा करने पर भाजक मिलता है, प्रश्न बोल रहा है ना। और क्या बोल रहा है, किंतु शेषफल का 2 गुना है, यानी यही भाजक शेषफल का कितना गुना है 2 गुना है, ठीक है, शेषफल का 2 गुना है। तब भाज्य ज्ञात करो यदि शेषफल 30 है, मतलब शेषफल दिया है अपने को 30। तो मैं एक काम करता हूँ, शेषफल 30 दिया तो यहाँ रख देता हूँ, तो भाजक मुझे मिल जाएगा, शेषफल को 30 रखने से गुणित 2 करूंगा तो 60, भाजक मिल गया 60। अब 60 भाजक को यहाँ रख देता हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, भाजक की जगह पे 60 रख दो, ये भागफल हो गया, ठीक है, भागफल गुणित 5। फिर से देखो आप प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में बोला है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाजक भागफल का 5 गुना है, इसलिए मैं इसको जमा दिया, भाजक बराबर भागफल गुणित 5, प्रश्न में बोला था मेरे को। और क्या बोला है, शेषफल का 2 गुना है, यानी शेषफल में 2 गुना करने से भाजक मिलता है, भाजक शेषफल का 2 गुना है, का मतलब गुना समझ जाओ, का 2 गुना ऐसे। और शेषफल 30 दिया है तो शेषफल को 30 यहाँ रख देंगे, गुणित 2 कर देंगे, 60 मिल गया, 60 क्या मिला भाजक मिला। अब भाजक 60 मिला तो भाजक की वैल्यू 60 यहाँ रख देंगे, तो ये भाजक की जगह 60 रख दिया, ये भागफल अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 5 को पलटी करके नीचे ले जाएंगे, 60/5 हो जाएगा, और ये भागफल हो गया। 5 को 60 से काटोगे तो 12 मिल गया, ये आपका भागफल आ गया। अब पता क्या करना है, लेकिन पता तो अपने को भाज्य करना है, भाज्य पता करना है, सूत्र अपने पास रेडी है, भाजक, भाजक कितनी वैल्यू है 60, गुणित भागफल कितना है भागफल 12, शेषफल, शेषफल कितना है 30,
12 छक्के 72, 720 प्लस 30 750, ये आपका आंसर आ गया। सो बहुत सरल सवाल था ये, कहीं भी कठिन नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं। पांचवा वाला सवाल आप सब ध्यान से देखिए, पांचवा वाला, तो इसको मिटाता हूं मैं। तो यदि एक संख्या x 42 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, यानी एक संख्या x है जो 42 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो बताइए कि 42 से छोटी और कौन कौन सी संख्या x को विभाजित करेंगी। तो आप याद रखना, अगर एक बात बताओ मेरे को कि जैसे मान लीजिए ये 90 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। आप देख लेना, अब 90 को 18 से डिवाइड करके देखो, 18 पंचे 90 आता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। कौन? 90। किससे? 18 से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 90 18 से छोटे और किन किन लोगों से डिवाइड हो सकता है। तो 90 पहले तो आप 18 का गुणनखंड करो, दो किन के गुणे करने से 18 बनता है, 2 3 6 है ना, 2 3 6 3 18। अब इनके जितने पॉसिबल गुणे हो सकते हैं सबसे ये 90 डिवाइड होता है, यानी 2 से 90 डिवाइड होता है, 3 से 90 डिवाइड होता है, 2 और 3 के गुणे से 90 डिवाइड होता है, 3 और 3 के गुणे से 90 डिवाइड होता है। जितनी जोड़ियां बन सकती है बनाओ, सबसे 90 डिवाइड होगा। ऐसे ही आप वो वाला देखोगे, 42 वाला, ध्यान से समझना, ठीक है। कोई संख्या है x जो 42 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, तो प्रश्न में बोल रहा है कि 42 से छोटे और कौन कौन संख्या है जो x को डिवाइड करती हैं। तो मैं काम करूंगा, 42 को पहले मैं तोड़ूंगा, 42 का गुणनखंड करूंगा। आपको पता है ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 21 3 7 7 बचेगा, यानी कि कितना बचा? 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 7। अब वो संख्या x अगर 42 से विभाजित होती है तो वो संख्या विभाजित होगी 2 से भी, 3 से भी, 7 से भी। 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी। फिर दोनों की जोड़ी बनाओ, 2 गुणित 3 से भी वो संख्या विभाजित होगी, यानी 6 से भी विभाजित होगी। फिर 3 गुणित 7 से भी वो संख्या विभाजित होगी, यानी 21 से भी विभाजित होगी। फिर 2 गुणित 7, जितनी जोड़ी बन सकती है, इनकी जोड़ी बनी, इनकी जोड़ी और इनकी जोड़ी, 2 सत्ते 14, यानी 14 से भी वो संख्या विभाजित हो सकती है। सोचो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 42 के गुणनखंड लिख के सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल डबल, इस तरीके से आपको आंसर लाना है। यानी वो संख्या किससे किससे डिवाइड हो सकती है? 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है? 2 3 7 6 21 14। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गए सारे के सारे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए आप। मैं 1 मिनट मुझे रिवाइज करा लेने दीजिए। आपको सारे सवालों में ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। पहला सवाल हम वहीं से बनाए हैं। दूसरे सवाल में हमने क्या ट्रिक अपनाई? प्रश्न में क्या बोला था? 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या माइनस करें, घटाया जाए कि नई संख्या 13 पूरी तरह डिवाइड हो। इस सवाल को हमने कैसे बनाया? हमने पहले 1708 को 13 से डिवाइड किया, जो शेषफल बचा वही आपका आंसर होगा। अगर प्रश्न में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो आपका शेषफल बचेगा वही आंसर रहेगा। और अगले ट्रिक में हमने क्या किया था? इसमें क्या बोल रहे हैं? 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 18 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जोड़ी जाए बोल रहे हैं, तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? पहले आप 1560 को 18 से डिवाइड करोगे, जो भी शेषफल आएगा आप भाजक में से उसको माइनस करना सर, तब जो आंसर बचेगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी 1560 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आंसर आ गया सर 6 जोड़ी जाए, ठीक है। तो जब जोड़ी जाए की बात करेगा तो आपको भाजक में शेषफल को माइनस करके उत्तर लाना है, ये ट्रिक है। अगला वाला सवाल तो बहुत सरल था, इसमें भाजक को भागफल का 5 गुना, तो हमने भाजक इज इक्वल टू भागफल गुणित 5 लिख दिया था, ठीक है। किंतु शेषफल का 2 गुना है बोला, तो भाजक बराबर शेषफल गुणित 2 लिख दिया था। और फिर शेषफल को 30 बोल रहे हैं, तो शेषफल का मान 30 रख के पहले भाजक निकाला, और फिर आप देखेंगे आप बहुत सरल है। और लास्ट वाला तो अभी अपने देखा, एक बार सब आप रिवाइज करेंगे, बना के देखेंगे इसी टाइप के सवालों को। कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच।